कक्षा 7 के द्वादशः पाठ है, अर्थात 12वां पाठ, जिसका शीर्षक है आदि कवि वाल्मीकि ही। आदि कवि वाल्मीकि के विषय में इस पाठ में दिया गया है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। पुरा वाल्मीकि ही नाम एकः ऋषि आसीत्। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा स शिष्यैः सह स्नातुम। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नद्याः तीरम आगच्छत्। तमसा नदी के किनारे गए, तमसा नदी के तट पर गए। मार्गे सह व्याधेन विद्धम। मार्ग में उन्होंने शिकारी के द्वारा बींधे गए अर्थात मारे गए एकम क्रोंच पक्षिनम अपश्यत। एक क्रोंच पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन। अपने सहचर के वियोग से व्याकुलिताया क्रोंच्यः। व्याकुल हुई क्रोंची के उच्च ही क्रंदनम अश्रिनोत। उच्च क्रंदन को अर्थात जोर जोर से रोने की आवाज को उन्होंने सुना। तत् श्रुत्वा उसको सुनकर तस्याः दयनीयां दशाम। उसकी दयनीय दशा को दृष्ट्वा देखकर कारुणिकः ऋषिः। दयालु ऋषि द्रवितो अभवत्। द्रवित हो गए। क्रोंची क्रंदनात्। क्रोंची के क्रंदन से जातः ऋषेः शोकः। ऋषि के मन में शोक उत्पन्न हुआ और श्लोक रूपेण श्लोक के रूप में तस्य मुखात् उनके मुख से एवं निर्गच्छत्। उनके मुख से इस प्रकार से निकला। मां निषाद, हे निषाद, हे शिकारी। ऋषेः कवित्वम विज्ञाय। यह बच्चों पूरा एक श्लोक है, यहाँ पर दिया नहीं गया है। उनके मुँह से पूरा एक श्लोक निकला था, उसके प्रथम 2 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ऋषेः कवित्वम विज्ञाय। ऋषि की कवित्व को जानकर ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश किया। ऋषे हे ऋषि कुरु रामायणम काव्यम। रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरितम वर्णय। और उसमें रामचरित्र का वर्णन करो। येन जिससे रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा। राम का पुण्य चरित्र जानकर लोकाः संसार के लोग सन्मार्गस्यानुसरणं कुर्युः। सत्य मार्ग का अनुसरण करें। ब्रह्मणः आदेशानुसारेण। ब्रह्मा के आदेशानुसार वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध रामायणी कथा लिखिता। रामायणी कथा लिखी गई। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार फिर वाल्मीकि ने श्लोक के रूप में श्लोक जिसमें केवल श्लोक है ऐसी रामायण कथा उन्होंने लिखी। सैव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धा। वही वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना। इस काव्य में वाल्मीकि के द्वारा पितुः आज्ञा पालनम। पिता की आज्ञा का पालन। भ्रातृ स्नेह, भाई का स्नेह। परोपकार, दूसरों पर उपकार करना। दया, दाक्षिण्यम, दीन रक्षा, दीन दुखियों की रक्षा। इत्यादि मानवतायाः पोषकानि। मानवता के पोषक। जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। इत्यादि मानवता के पोषक मानवता के को पोषित करने वाले जीवन मूल्य का वर्णन किया गया है। अयम कवि, यह कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते। संस्कृत के आदि कवि कहलाते हैं। तद रचना च, और उनकी रचना आदि काव्यम उच्यते। और उनकी रचना आदि काव्य कहलाती है, अर्थात रामायण आदि काव्य कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद तैयार करना है। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बच्चों ध्यान रहे, ध्यान से इस पाठ को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।